जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अष्टक वर्ग में बात करेंगे शोध्या पिंड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एकाधिपति शोधन के बारे में। उससे पहले हमने त्रिकोण शोधन किया था और उससे पहले हमने विनाष्टक, प्रस्थारक, सर्वाष्टक बनाए थे। तो ये एक प्रक्रिया है कि जब हमें शोध्या पिंड बनाना है तो हमारे पास एकाधिपति शोधन के बाद का विनाष्टक होना चाहिए ग्रह का। जैसे हम सूर्य को एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर हम एकाधिपति शोधन करने के बाद सूर्य का जो विनाष्टक है वो आपके सामने लगा हुआ है, ये होना जरूरी है। और एकाधिपति शोधन करने के बाद हम शोध्या पिंड निकालेंगे। किस किस का शोध्या पिंड निकालेंगे? राशि का और ग्रह का। तो राशि का चार्ट सामने लगा हुआ है। पहले हम राशि पिंड को समझेंगे, राशि पिंड कैसे निकलता है इसको समझेंगे, और इसके बाद ग्रह पिंड को समझेंगे, फिर उसको टोटल करेंगे तो वो हमारा आएगा शोध्या पिंड। यानी शोध्या पिंड का अर्थ है राशि पिंड जमा ग्रह पिंड बराबर शोध्या पिंड। तो पहले हम राशि पिंड को समझते हैं, उसके बाद अगला ग्रह पिंड निकालेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे और उसके बाद शोध्या पिंड बन जाएगा। तो इसको देखते हैं। ये सूर्य का राशि पिंड चार्ट बनाया है मैंने आपके सामने। इसमें मेरे को एकाधिपति शोधन से सूर्य के विनाष्टक के जो बचे हुए बिंदु हैं उनको यहाँ लिखना है। और उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि जब हम सूर्य का राशि पिंड बनाएंगे तो हमें ये सब राशियां लिखनी होंगी, 12 की 12 राशियां जो कि इस कुंडली में है। कर्क राशि से लेकर मिथुन राशि तक है। तो मैंने यहाँ सिलसिलेवार मेष राशि से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है। तो सबसे पहले हमें ये निकालने के लिए राशि लिखनी होगी 12 सिलसिलेवार। पहली राशि मेष, फिर वृष, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमें 12 राशियां लिखनी होंगी। ये जो मैंने राशि गुणाकर बिंदु लिखे हैं ये एक गिवन टेबल है। ये हमारे शास्त्रों से एक गिवन टेबल है। टेबल हमें रेडीमेड मिली हुई है। हम इस टेबल को ही पुट करेंगे यहाँ पर। यानी मेष के सामने मैंने 7 लिखा, मेष राशि के गुणाकर 7 हैं, ये बिंदु फिक्स हैं। उसके बाद मैंने वृष के सामने 10 लिखा, ये भी फिक्स है। मिथुन के सामने 8 लिखा, कर्क के सामने 4 लिखा, ये पूरी टेबल फिक्स है। सिंह के सामने 10 लिखा, कन्या के सामने 5 लिखा, तुला के सामने 7 लिखा, वृश्चिक के सामने 8 लिखा और धनु के सामने 9 लिखा, मकर के सामने 5 लिखा और कुंभ के सामने 11 लिखा और मीन राशि के सामने 12 लिखा। ये हमारा हो गया तैयार। अब इसको हमें गुना करना है। किससे? दोनों शोधन के बाद की संख्या। दोनों शोधन यहां पर हो गया। पहले इसका त्रिकोण शोधन के बाद ये बना, इसके शोधन के बाद ये बना। तो दोनों शोधन के बाद की जो हमारी संख्या है राशियों की, उसको पहले यहां से यहां लिखेंगे। जैसे यहाँ मेष राशि है, ये 1 नंबर, मैंने यहाँ 2 लिखा। 2 नंबर में 6, ये मैंने यहाँ 6 लिखा। यहाँ 0 तो मैंने 0 लिखा। यहाँ 1 तो मैंने 1 लिखा। यहाँ 0 तो मैंने 0 लिखा सिंह के सामने। और कन्या में 7 है तो मैंने 7 लिखा। तुला में 0 है तो मैंने 0 लिखा। यहाँ से बिंदु ले रहा हूं मैं। वृश्चिक में 0 है तो मैंने यहाँ 0 लिखा। उसके बाद धनु में 1 बिंदु है तो मैंने 1 बिंदु लिखा। मकर और कुंभ में 0 तो मैंने 0 0 लिखा। और मीन राशि में 1 बिंदु है तो मैंने 1 लिखा। उसके बाद मेष के हम लिख चुके हैं। हमने क्या किया? बहुत आसान काम है। सबसे आसान है सूर्य राशि का पिंड बनाना, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, खाली यहाँ पर उसको लिखना है। तो अब मेष राशि का पिंड निकालेंगे। मेष राशि के हमें 7 बिंदु मिले हुए हैं, ये फिक्स हैं। और 2 बिंदु हमें इस चार्ट से मिले। तो 7 को 2 से गुना कर का मतलब क्या है? इसको इससे गुना करना है। इसको इससे गुना किया तो 14 आया। फिर अगला 10 को 6 से गुना किया तो 60 आया, 60। 8 को 0 से गुना किया मित्रों, 0 आया, 0। तो मैंने 0 लिख दिया। 4 को 1 से गुना किया तो 4 आया। फिर उसके बाद मैंने 10 को 0 से गुना किया तो 0 आया। 5 को 7 से गुना किया तो 35 आया। और 7 को 0 से गुना किया 0 आया। 8 को 0 से गुना किया 0 आया। ठीक इसी प्रकार 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। 10 को मकर राशि के 5 है, पॉइंट है, इसको 0 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। कुंभ राशि के 11 बिंदु के सामने गुना कर के सामने 0 है तो इसका 0 आएगा। और मीन राशि में हमें 1 बिंदु मिला था
और मीन राशि को हमने 12 से गुना किया तो हमें 12 आया। तो ये हमारे राशि पिंड अलग अलग राशि के आ गए। जैसे हमें मेष राशि ने इतने दिए, वृष राशि ने इतने दिए, कर्क राशि ने इतने दिए, कन्या राशि ने इतने दिए, धनु राशि ने इतने दिए, मीन राशि ने इतने दिए। यदि हम इनका टोटल करते हैं तो ये आता है 134। तो मैंने यहां लिखा कुल राशि पिंड 134। तो एक काम हमारा हो गया। अब हम इसके बाद यहां सूर्य राशि पिंड चार्ट बनाया है, अब हम बनाएंगे सूर्य ग्रह पिंड चार्ट। तो उससे हमारे ग्रह का पिंड बन जाएगा, उसको यहां लिखेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा शोध्या पिंड तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान है ये। अब इसके बाद हम करते हैं सूर्य ग्रह का पिंड चार्ट बनाते हैं यहां पर और उसको समझते हैं। हम अभी तक राशि पिंड निकाल चुके हैं सूर्य का, अब निकालेंगे ग्रह पिंड। तो ग्रह पिंड के लिए हमें पहले चार्ट समझना होगा, जैसा हमने राशि पिंड में चार्ट को समझा था। इसमें मैंने यहां ग्रह लिखे हैं। ग्रह सारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, साथ के साथ ग्रह लिख दिए। अब राशि लिखी है, राशि मैंने यहां से ली है। जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, जैसे सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है तो मैंने यहां वृश्चिक लिखा, सूर्य वृश्चिक में तो मैंने यहां वृश्चिक लिखा। चंद्र कर्क राशि में बैठा है तो मैंने यहां कर्क लिखा। मंगल कन्या राशि में बैठा है तो मैंने यहां पर कन्या लिखा। उसके बाद बुध तुला राशि में बैठा है तो मैंने यहां तुला लिखा। गुरु धनु राशि में बैठा है तो मैंने यहां धनु लिखा। शुक्र तुला राशि में बैठा है तो मैंने यहां तुला लिखा। और शनि सिंह राशि में बैठा है तो शनि मैंने यहां से लिया, यहां सिंह लिख दिया। पहले मैंने ग्रह लिखे, फिर उसके बाद उनकी राशियां जिसमें ग्रह बैठा हुआ है। हमारी कुंडली में जो एकाधिपति शोधन की कुंडली है सूर्य के विनाष्टक की, उसमें वहां से हम ग्रह को ले लेंगे और राशि को ले लेंगे। उसके बाद ये टेबल फिक्स है, जैसे हमारी राशि में फिक्स थी वैसे ग्रह में भी फिक्स है। तो सूर्य के लिए 5 बिंदु, चंद्र के लिए 5 बिंदु, मंगल के लिए 8 बिंदु, बुध के लिए 5 बिंदु, गुरु के लिए 10 बिंदु, शुक्र के लिए 7 बिंदु और शनि के लिए 5 बिंदु। ये फिक्स है। उसके बाद हमने गुना करना है इसको दोनों शोधन के बाद की संख्या से। संख्या कहां से लेंगे हम? इन राशियों से। वृश्चिक राशि में देखेंगे हमें शून्य मिला, हमने यहां शून्य लिख दिया। कर्क राशि में हमें 1 मिला तो हमने यहां 1 लिख दिया। कन्या राशि में 7 मिला तो हमने यहां 7 लिख दिया। तुला राशि में 0 मिला तो हमने यहां से लेके 0 लिख दिया। धनु राशि में 1 मिला तो हमने यहां 1 लिख दिया। शुक्र तुला राशि में बैठा है, 0 बिंदु है तो हमने यहां 0 लिख दिया। शनि सिंह राशि में बैठा है, 0 बिंदु है, हमने यहां 0 उतार लिया। इस प्रकार हमने इन राशियों के बिंदु यहां पर लिख लिए, राशियों के बिंदु लिख लिए, राशि के हिसाब से ग्रह लिख लिए। अब हम इसको गुना करते हैं। 5 गुना 0 बराबर 0, 5 गुना 1 का 5, 8 गुना 7 का 56, 5 गुना 0 का 0, 10 गुना 1 का 10, 7 गुना 0 का 0 और 5 गुना 0 का 0। अब हम ये ग्रह पिंड है, जैसे सूर्य ने कोई पिंड नहीं दिया, चंद्र ने 5 दिए, मंगल ने 56 दिए, बुध ने कोई नहीं दिया, गुरु ने 10 दिए, शुक्र ने कुछ नहीं दिया, शनि ने कुछ नहीं दिया, 0 है। तो इनका टोटल करेंगे कितना हो गया? 71। तो ये सूर्य ग्रह का पिंड चार्ट 71 टोटल हो गया। हमने कुल ग्रह पिंड को यहां लिख लिया 71। इससे पहले हम राशि पिंड बना चुके हैं और उसके बिंदु हमने यहां लिखे थे। इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो ये सूर्य का शोध्या पिंड बन गया 205। ये कहने के लिए हुआ कि सूर्य का शोध्या पिंड, ऐसे हमें चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, सबका बनाना है। आप एक एक करके सबको बनाइए। यदि आपको कोई दुविधा हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं इनकी डिटेल दे सकता हूं। तो इस प्रकार आज हमने शोध्या पिंड को समझ लिया, सूर्य के शोध्या पिंड को। ठीक इसी प्रकार बाकी ग्रहों के शोध्या पिंड बना सकते हैं और इनका आगे प्रयोग करेंगे फलित में। सूर्य पिता है, सूर्य सरकार है, ऐसे जब हमें बिंदु देखने होंगे, शोध्या पिंड जहां जरूरत पड़ेगी उन बिंदुओं को यहां से हम लेंगे और उसको आगे समझेंगे आने वाले अगले वीडियो में कि इसका महत्व क्या है। शोध्या पिंड तक हम पहुंच गए, शोध्या पिंड का हमारी कुंडली में महत्व क्या है, या जो हमारे पास जातक आता है उसकी कुंडली में उसका महत्व क्या है, ये आगे धीरे धीरे समझेंगे।
यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।